65 में भी हुआ था, 71 में भी हुआ था, कारगिल में भी हुआ था। ये अपनी हरकत से बाज आए थे क्या? पाकिस्तान ने वो कुत्ते की दूम है। अच्छा मित्रों, इस वक्त की बड़ी खबर बता दूं आपको कि इंडिया पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम की बातें आ गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है, कांग्रेचुलेशन दिया है, और ऐसे में बता दें कि इंडिया पाकिस्तान के बीच जो तनाव है अब जो है कम होने की बात आ रही है। ऐसे में बता दें आपके जिस तरीके से इंडिया ने लगातार अटैक किया है और उनके तमाम ठिकानों को नस्तानाबूद कर दिया है, ऐसे में पाकिस्तान के लिए एक बड़ा विषय है कि कैसे उसे हैंडल करे। सीज फायर की बातें आ गई अचानक की कोई अटैक नहीं करेगा, अचानक युद्ध विराम की बातें आ रही है। क्या किस एंगल से देख रहे हैं? 1948 में भी युद्ध विराम हुआ था, 65 में भी हुआ था, 71 में भी हुआ था, कारगिल में भी हुआ था। ये अपनी हरकत से बाज आए थे क्या? पाकिस्तान ने वो कुत्ते की दूम है। अच्छा, इंडिया जो है फोर्थ इकोनॉमी है, ऐसे में इंडिया ने पाकिस्तान को नस्तानाबूद तो कर दिया है, लेकिन अब एक शानदार अटैक के साथ साथ जो है अब बात यह आ रही है कि अब सीज फायर का उल्लंघन कोई नहीं करेगा। लेकिन ऐसे में हमारे भारत के अंदर में कोने कोने से लोग अलर्ट तो थे ही, और हर बच्चा के अंदर में था कि देश राष्ट्रभक्त की बातें आ रही है। वो कभी सीधा नहीं होने वाला है। कारगिल में भी हुआ था ना युद्ध विराम, उसके बाद क्या हुआ? हमारे संसद भवन पर हमला हुआ, मुंबई में ताज होटल पर हमला हुआ। ट्रंप के बातों से आकर के अब समझौता की बातें की। अरे कौन है ट्रंप? उसी देश का राष्ट्रपति है ना जो 8वां बेड़ा लेकर 1971 में हमारे देश को घेरने आया था। ये ट्रंप वही उसी देश का राष्ट्रपति है ना जो हम लोगों को, जब हमारे पास ग्रीन रेवोल्यूशन हरित क्रांति नहीं थी, हमारे पास अनाज की कमी होती थी, ये अमेरिका समुद्र में अनाज फेंक देता था लेकिन हम लोग को नहीं देता था। हमें इसने फ्री का अनाज नहीं दिया आज तक, और अमेरिका को और पाकिस्तान को फ्री का हथियार देता है। इसकी गंदी राजनीति समझ जाइए। यूजर ने लिखा है आज सोशल मीडिया पे कि अमेरिका कभी क्लियर नहीं हो सकता, अमेरिका कभी अपना नहीं हो सकता है। क्या सही बात है? क्या सही बात है? यही अमेरिका उस दिन कहाँ था जब रूस और यूक्रेन में युद्ध हो रहा था? उस दिन जरा कंप्रोमाइज कर रहा था। इजराइल और फलस्तीन में क्यों कहाँ था? ये भारत और पाकिस्तान को क्या समझ के रखा है? और हमारे नेता हर बार हमारे कमजोर राजनीति की वजह से हमारी सेना और हमारी जनता को झुकना पड़ता है। 1971 में हमारी सेना ने उसको 93,000 सैनिकों को बंदी बनाया था, उसको सरेंडर करने पे मजबूर कर दिया था, घुटने टेकने मजबूर किया था, लेकिन हमारे कमजोर नेता तमाम की तरह खिला पिला के सबको भेज दिया। क्यों? क्या युद्ध विराम अभी होना चाहिए कि अभी पाकिस्तान को और रगड़ना चाहिए था? अरे पाकिस्तान अपने हरकत से बात क्यों नहीं आता है? हम लोग भी युद्ध नहीं चाहते हैं, हम लोग भी इंतहा पसंद लोग हैं, लेकिन तुम हमारे लोगों को कलमा पढ़वा के मारोगे, हमारे मंदिर मस्जिद मजार चर्च पर हमला करोगे, हमारे सिविलियन, हमें ये क्या बोलते हैं, मैं चुन चुन के आतंकवादियों को मारूंगा। क्यों? वो आपके आतंकवादी को मारते हैं, वो आपकी माताओं बहनों को मारते हैं, वो आपके सिविलियन को मारते हैं, आपके सेना को मारते हैं। हमारे धार्मिक स्थल पर हमला किया उन लोगों ने और हम उनको चुन चुन के मारे हैं। तो सवाल ये है कि ट्रंप की बातों में आकर मोदी जी भी एक्सेप्ट कर लिए हैं, ऐसा क्यों? अरे तो यही तो अफसोस है। हम लोग जिस उम्मीद से मोदी जी को बैठाए थे वो उम्मीद पर वो खड़े नहीं उतर रहे हैं। हमने मोदी जी को वोट दिया था ताकि वो हिंदू धर्म की रक्षा करें, हिंदुस्तान की रक्षा करें, लेकिन वो भी जो है ना अब नोबेल प्राइज लेने के चक्कर में। हमारा भारत इतना कमजोर है क्या? उसकी बात तो मतलब कि अभी आराम से मान ले। भारत कभी कमजोर नहीं था, यहाँ के नेता कमजोर है। भारत यही चंद्रगुप्त मौर्य की धरती है, और कहते हैं ना हम युद्ध नहीं कहते, लड़ना छोड़िएगा तो खत्म हो जाइएगा। ये बिहार है ना, कभी मगध हुआ करती थी, और हमारा एरिया कहाँ से कहाँ तक था, म्यांमार से लेकर टर्की तक, ये बिहार उड़ीसा बंगाल है तो उसके अंडर में था। मतलब जब तक और जब चंद्रगुप्त मौर्य के समय था, सम्राट अशोक का क्या हुआ? बुद्धम शरणम गच्छामि। अब देखिए ये मगध घट के बिहार अंत होना चाहिए था। अभी देखा जा रहा है पूरा देश कह रहा है कि इस राक्षस को पूर्ण रूप से खत्म। अरे भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा था कि लड़ाई भी जरूरी, कंप्रोमाइज हर जगह नहीं होता है। ये लड़ाई जरूरी थी, बहुत जरूरी था। सम्राट अशोक ने हथियार छोड़ा, मगध घट के बिहार हो गया। कुछ दिन के बाद बिहार से भी हो सकता है मिथिलांचल चले जाए। बिल्कुल मित्रों, देखा जा रहा है हमारे युवा और हमारे देश के लोग कह रहे हैं कि ये लड़ाई जरूरी था, क्योंकि देश की अस्मिता का सवाल था, देश के अपने स्वाभिमान की लड़ाई है, और अपने स्वाभिमान से समझौता हमारा देश कभी नहीं कर सकता है। क्योंकि गीता में भी कहा गया है कि युद्ध जब तब करना पड़ता है जब अन्याय बहुत बढ़ जाती है। और ये पाकिस्तानी जो है दो कोरी के लोग ये अन्याय के बातों में आकर के अन्याय कर रहे हैं, और अन्याय को बर्दाश्त न करके इंडिया ने अटैक तो किया है, लेकिन जो हमारे हिंदुस्तानी चाह रहे थे उस लायक कभी नहीं हो पाया है। लोग ये कह रहे हैं कि अटैक ऐसा करो कि 7 पुश्त तक जो है पाकिस्तान सोच नहीं पाए। यहाँ तक कि कर्नल ब्रिगेडियर और तमाम जनरल कह रहे हैं कि 700 साल तक सोच नहीं पाएगा। देखिए और भी लोग हैं, युवा हैं,
क्या आप लोग क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से युद्ध विराम की बातें आ रही है? सही हो जाएगा, युद्ध रुकेगा तो बढ़िया हो जाएगा। युद्ध रुकेगा सही हो जाएगा। सही हो जाएगा क्या रीजन है, दोनों तरफ से सही हो जाएगा। वे भी परेशान क्या है। पाकिस्तान सही होने वाला है? नहीं, पाकिस्तान सही नहीं होगा। तो फिर कैसे क्या बोल रहे हैं? रीजन तो यही होगा। रीजन और क्या है? रीजन का रीजन तो यही है, विराम हो, संघर्ष विराम हो। बिल्कुल। देखिए और भी एक दो लोग युवाओं से बात करना चाह रहे हैं कि अच्छा ये बताइए कि आप लोग अच्छा पांडे जी बताइए कि युद्ध विराम की स्थिति आ रही है। सवाल यह है कि क्या ये पाकिस्तानी युद्ध विराम की बात समझौता करनी चाहिए थी या पाकिस्तानी के खिलाफ? बिल्कुल देखिए, अभी ये युद्ध था ही नहीं, ये बदला था। ये बदला था, ये युद्ध नहीं था। जब पहलगांव का बदला था, ये उन्होंने अपने स्तर से लिया। अब अगर कुछ होता है तो वो युद्ध होगा। और जो ये लोग बोल रहे हैं कि युद्ध विराम, तो इन लोगों को ये पता नहीं है कि जैसे ही 5-7 दिन लगातार युद्ध चलता ना, तो फिर ये आटा और तेल और दाल सब जब महंगा होता तो फिर बोलते कि सामान महंगा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। समझे? तो ये युद्ध था ही नहीं। देखिए युद्ध का जो थ्योरी ये कहता है कि एक्सलेशन लैडर की जब बात आती है तो ये 4th स्टेज में था इंडिया। 5th और 6th 7th तो बहुत दूर की बात है। तो 4th स्टेज आपको लगता है कि इंडिया से पाकिस्तान कभी भी जीत सकता है? अब इसका कभी संभव ही नहीं है। तो फिर आपको ये कैसे लग रहा है कि मोदी जी हार मान गए? ये कैसे लग रहा है आपको? यहाँ पे तो मोदी जी हार मानने की बात, लेकिन ट्रम्प जो जिस तरह से डिप्लोमेसी दिखा रहे हैं यहाँ पर में, क्या ट्रम्प की बातों में आकर के एक्शन लेना चाहिए? ट्रम्प की बातों में एक्शन लेना चाहिए, लेकिन ना पूरे देश जो देश होते हैं, जो पूरा बन के होता है, ना पूरा विश्व में जो इतने देश आप किसी से बैर करके आगे नहीं बढ़ सकते। मतलब एक पाकिस्तान नहीं कि पाकिस्तान को खत्म करके आप क्या हासिल कर रहे हैं? लेकिन हमारे देश के युवा यही कह रहे हैं कि एक बार बढ़िया से देना चाहिए था। मिलेगा। अब अगर कुछ करता है तो मिलेगा। अब मोदी जी को ये मतलब मत समझिए कि वो बोल रहे हैं कि भाई मैं हार गया हूँ। वो कह रहे हैं कि युद्ध मतलब अभी जो हम लोग का था वो हो गया। अब अगर अगली बार अब कुछ होता है तो वो युद्ध माना जाएगा, फिर अच्छे से लड़ा जाएगा। क्या रगड़ना चाहिए था पाकिस्तान को? पाकिस्तान को रगड़ दिया गया। आप देखिए, रगड़ दिया गया, एकदम रगड़ दिया गया। अब सवाल है कि भाई पाकिस्तान जो हमला किया किसके कहने पर किया, वो भी तो समझना पड़ेगा। उन्होंने चाइना के कहने पर किया। भाई चाइना चाह रहा था, जितना भी मल्टीनेशनल कंपनी था चाइना से भाग के भारत आ रहा था, वो नाराज था, लगातार टैक्स पर टैक्स बढ़ा रहा था। भारत में बड़ी बड़ी कंपनी आ गया तो चाइना नाराज है, वो चाह रहा पाकिस्तान से युद्ध करके डिस्टर्ब करे। और जहाँ युद्ध होता हुआ कोई कंपनी लगता नहीं है, बड़ा बड़ा कंपनी क्यों लगाएगी? इसको लेकर भारत को नुकसान लगातार पहुंचा रहा था। यहाँ का टैक्स और जीडीपी लगातार बढ़ जाए, महंगाई बढ़ जाए, ये चाह रहा था चाइना। इसको लेकर अगर युद्ध रोका गया है तो कहीं न कहीं सही समय पर सही निर्णय लिया गया, लेकिन पाकिस्तान को औकात बता के युद्ध रोका गया। ये देखिए, और युद्ध होता भी तो पाकिस्तान वैसे भी हार चुका था और अच्छे से हारता। लेकिन ये पाकिस्तानी तो गीदड़ है ना, ये तो समझने वाले तो है नहीं। देखिए, ये जैसा भाई साहब बोल रहे थे, ये बिल्कुल सही बोल रहे थे। आईपीएल बंद हो गया अभी, इससे किसका लॉस है? पाकिस्तान का। आईपीएल में पाकिस्तान है नहीं है तो हम लोग का लॉस है ना। तो ऐसे ऐसे करके हम लोग लॉस करें, उनके पास है ही क्या खत्म करने के लिए? आप अगर कुछ उसमें मारते हैं, रॉकेट मारते हैं, तो वहाँ क्या खत्म होगा? आतंकवाद थोड़ा बहुत खत्म होगा, लेकिन हमारे यहाँ अगर कोई जिस जगह पे भी अगर हम लोग का अगर एक भी मिसाइल आ जाता है तो वो मिसाइल से हम लोग की जो मूलभूत जो पहले की चीजें हैं, जो हिस्ट्री है, वो खत्म हो सकती है। आतंकवादी के इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म किया गया, लेकिन अभी आतंकवादी के जो सरगना है वो अभी बचे हुए हैं। तो वो देश में नहीं रहेंगे तो बच्चे नहीं रहेंगे। अब मैं इंडिया पे अटैक कर रहा हूँ, मैं यूके में हूँ, तो मैं तो बच्चा ही रहूंगा ना। वैसे भागने भगोड़ा बनाया गया ना, भागने पे मजबूर तो किया ना, भागने मजबूर कर दिया गया, भागने पे मजबूर किया, नस्तानाबूद तो कर दिया गया। रास्ते नाबूद है। अब एक एक को सर्टिफिकेट दे आदमी कि मैंने यहाँ उड़ाया है, मैं यहाँ उड़ाया हूँ, देखो ये वहाँ का पत्थर है, इस्लामाबाद का। एक बात मानते हैं आप ना कि ये जितने भी पाकिस्तानी ये सारे के सारे आतंकवाद है, ये मानते हैं कि नहीं मानते? देखिए, पाकिस्तान में जो है, जैसे सब लोग बोलते हैं कि वहाँ पे सिविलियन पे नहीं वॉर किया गया है, सब लोग बोल रहे हैं ना आतंकी ठिकानों पे, लेकिन वहाँ से जवाब कौन दे रहा है? मेरे क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए, क्या सारे पाकिस्तानी आतंकवादी है या नहीं है? देखिए, सारे पाकिस्तानी आतंकवादी मैं कैसे बोल दूंगा? किसी भी देश का पूरा नागरिक आतंकवादी, वहाँ हिंदू भी है, वहाँ हिंदू भी है, तो वह भी हिंदू पाकिस्तान के तो पाकिस्तानी हिंदू ही कहलाएंगे ना। तो मैं कैसे बोल दूंगा? बोल रहा हूँ कि वहाँ के आर्मी चीफ जब ही आतंकवाद टेररिस्ट से मिले हुए हैं। आप समझे थे कि ना, जब पाकिस्तान जो हमला कर रहा था वो हिंदू बहुल इलाका देख देख के हमला कर रहा था, जबकि भारत सिर्फ आतंकवादियों को मार रहा था, लेकिन पाकिस्तान जो भी हमला करता है वो देख रहा था किधर हिंदू रहता है। ये चीज लगातार आप गौर कीजिएगा। तो पाकिस्तान खुद गरीब और भूखा के जैसा, उसको कोई मतलब नहीं, वो चाहता है कि हिंदू को खत्म करे, उसको और लोगों से दिक्कत नहीं है। यहाँ पे युद्ध विराम अभी होना चाहिए। युद्ध विराम तो वो देखिए अंतर्राष्ट्रीय मामला है, सभी देश मिलके अपना फैसला लिए। वैसे भी युद्ध जो चल रहा है उसमें पाकिस्तान को लगातार औकात दिखा
रहा था भारत। और अभी अगर युद्ध चलता तो पाकिस्तान के पास कुछ भी नहीं था। लगातार कितने पाकिस्तान को जिस स्थिति में युद्ध विराम की बात आ रही है, अब क्या कहिए? पाकिस्तान को अभी भी मौका मिलेगा। तो भारतीय सेना के 2 महिलाओं ने पाकिस्तान को औकात दिखाया। आप शायद इस बात को भूल रहे हैं। और पूरा भारतीय सेना आ जाए तो पाकिस्तान नक्शा से हट सकता है। बिल्कुल नक्शा से हटने की बात आ रही है। क्या पाकिस्तान नक्शा से हटेगा? हटेगा हटेगा, समय आने पे हटेगा। समय आने पे हटेगा। और भी कुछ लोग हैं, उन लोगों से आइए। अच्छा इधर आओ, कर रहे हो क्या? ये बताइए कि पाकिस्तान लोग अभी भी कह रहे हैं सीज फायर की बात अब आ रही है, उल्लंघन नहीं होना चाहिए। लोग ये कह रहे हैं कि अब पाकिस्तान को जवाब और देना जरूरी है। अब युवाओं के द्वारा ये बात आ रही है, लेकिन इंटरनेशनल मैटर भी आता है। तो क्या अब जो है इस पाकिस्तानी को अभी और रगड़ना जरूरी था? एकदम रगड़ना तो जरूरी था। अब सीज फायर करके बेकार रुक रहे हैं। जो जिस बात पे आप अमेरिका के साथ है ना, उस बात के लिए हम खिलाफ है। आपको 1971 में बचाया रसिया, तो आप रसिया के बात पर रहिएगा कि अमेरिका के बात पर रहिएगा? बड़ी बात कह रहे हैं आप जी। आप अमेरिका बचाया था जी 71 में बचाया था, तब हम रसिया पे चलते हैं। आप अभी चल रहे हैं अमेरिका के बात पे। अमेरिका कभी किसी का हिंदुस्तानी का होने वाला नहीं है।